फ्रेंड्स, क्या आप बच्चों के करियर को लेकर परेशान हैं कि यार इसने 10th पास कर ली, 95 स्कोर किया है, अब क्या सब्जेक्ट दिलाया जाए? क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स है, किसी में 97 है, किसी में 95 है, किसी में 92 है और सब में ऑलमोस्ट सेम है। तो बच्चे को क्या सब्जेक्ट दिलाया जाए? क्यों? क्योंकि दिमाग में फिर ये बात भी आ जाती है कि कल को बच्चे को उसके स्ट्रेंथ के अगेंस्ट में जो है सब्जेक्ट दिला दिया कि भाई तुम ये सब्जेक्ट ले लो, और बाद में पता चला कि वो उसमें सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है और 10th के मार्क्स के बेसिस पे करियर बनाने चले और वो फिर वो आगे बैठ नहीं रही है बात, तो कल को बच्चे के करियर के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो जाए। क्या आपके दिमाग में ऐसी बात आती है? अगर आपके दिमाग में ऐसी बात आती है तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देना बहुत काम का है। और ये जो नीचे जो नंबर दिए गए ना, इन नंबर्स पे ज़रूर कॉल कीजिए। यहाँ हम आपको सहयोग कर रहे हैं इस तरह के चैलेंजेस को कैसे जो है सेटल किया जाए और कैसे बेस्ट से बेस्ट बच्चे का करियर बनाने में हेल्प की जाए। क्योंकि देखिए, एक छोटी सी चीज़ समझिए, बच्चे जो करियर बनाते हैं उसमें माँ बाप का बहुत योगदान होता है। भाई माँ बाप, बच्चा 10th में जो सब्जेक्ट ले रहा है, माँ बाप अपने अनुभव, अपनी नॉलेज के अनुसार, आस पड़ोसियों के लोगों के राय मशवरे के अनुसार कई तरीके के जो है रास्ते अपना के बच्चे को करियर दिलाने में हेल्प करते हैं। लेकिन आज सिनेरियो बदल चुका है। अब जो सब्जेक्ट दिलाने का जो सिस्टम है बदल चुका है। क्यों? क्योंकि जनरली माँ बाप बच्चे का सबका ध्यान में रख के किस तरह से सब्जेक्ट लेते हैं। देखिए, एक तरीका तो है, नंबर 1 जो आजकल चल रहा है वो है बच्चे के इंटरेस्ट के बेसिस पे। एक तो ये इंटरेस्ट के बेसिस पे और दूसरा जो सिस्टम है वो है मार्क्स के बेसिस पे। अब इन दोनों में चैलेंज ये है कि मार्क्स तो क्या है, मार्क्स तो हो सकता है ज़्यादा आए, कम आए, कम आ गए तो फिर क्या करियर थोड़ी छोड़ सकते हैं। और इंटरेस्ट का क्या है, इंटरेस्ट तो चलता ही मार्क्स के बेसिस पे कई बार। और मान लो आपका मार्क्स नहीं, इंटरेस्ट के बेसिस पे भी करियर बनाए, तो इंटरेस्ट अगर मान लो बदल गया तो क्या करियर बदल दे? नहीं। इसलिए इस चीज़ को समझने की जरूरत है। ज़्यादातर जो पेरेंट्स है ना, मार्क्स और इंटरेस्ट के बेसिस पे करियर बनाने का प्रयास करते हैं। और इंटरेस्ट तो क्या है, ज़्यादातर मार्क्स के थ्रू ही चलता है। मार्क्स जब तक अच्छे आ रहे हैं तब तक इंटरेस्ट है, जब तक कोई चैलेंजिंग सिचुएशन नहीं आ रही है तब तक इंटरेस्ट है। चैलेंज आया नहीं, मार्क्स कम आया नहीं और इंटरेस्ट बदल सकता है। इसलिए बेस्ट क्या है, बच्चे का जो करियर बनना चाहिए वो बनना चाहिए स्ट्रेंथ के बेसिस पे। अब स्ट्रेंथ के बेसिस पे तो क्या आपको आइडिया है, इतने टाइम से भाई बच्चे को पाला पोसा बड़ा किया, क्या हमें आइडिया है कि हमारा जो बच्चा है उसका कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, दिमाग चलता है? देखिए, पहले का ज़माना और था। पहले 50 से 60% के बीच मार्क्स आते थे ना, तो करियर बनता था आर्ट्स के अकॉर्डिंग कि भैया इसको आर्ट्स दिला दो। 60-65 के पास आ रहे मार्क्स तो बच्चे का ये रहता था कि भैया इसको जो है कॉमर्स दिला दी जाए। और 70-75 से ऊपर जा रहे हैं मार्क्स तो उसको साइंस दिलाई दी जाए। बहुत क्लियर था, अंडरस्टूड था कि भैया ये सिस्टम चलना है। और जो थोड़े एम्बिशियस पेरेंट्स है वो देखते हैं यार, एक बार मान लो 59% आया तो इसको एक बार और सब्जेक्ट दिला दो, ताकि सब्जेक्ट इन द सेंस एक बार और परीक्षा जो है इसको दिला दो, ताकि 59 की कहीं 60 प्लस आ जाए तो बच्चे को साइंस दिला दें। अब सिस्टम ये है, लेकिन इनमें एक चीज क्लियर थी, इसमें एक बार मेडिकल में सिलेक्शन हो गया बच्चे का तो बस डॉक्टर साहिबा फिर देखने की जरूरत ही नहीं है। पीएमटी में एक बार सिलेक्शन हो गया तो फिर मजे ही मजे। पीईटी में बड़ी मुश्किल से सिलेक्शन होता है, हो गया तो फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है कि भाई अब तो बच्चा इंजीनियर बन के ही निकलेगा, क्या चिंता है। और सीए 2% रिजल्ट है, बड़ा कठिन है, अगर सीए बन गए तो कोई चिंता ही नहीं है। इस तरह के सिस्टम ये 80s 90s के लिए बहुत अच्छा सिस्टम था। इसमें ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन जो ऑप्शंस थे उसमें सिलेक्शन के बाद करियर की चिंता नहीं थी। बट आज का सिनेरियो माहौल बहुत अलग तरह का है। इनमें एक तो 90% आ रहे हैं, 60-70-80 का तो ऑप्शन ही नहीं रहा। और उसके बाद इतर बहुत सारी चीज़ें जो देखनी पड़ती है, पहले नहीं देखनी पड़ती थी। डिप्रेशन जैसी चीज़ पहले नहीं थी, सीधी सी बात है। स्ट्रेस जैसी चीज़ इतनी नहीं था। इमोशनल ग्राउंड पे बच्चों को छोटी छोटी बातें बुरी नहीं लगती थी। एडवर्सिटी क्वेश्चन को लेके इतना कोई इशू नहीं था। अभी का सिनेरियो पूरा बदल चुका है कि भाई करियर बनाने के लिए और भी चीज़ें ध्यान में देनी पड़ती है। कैसे? वही चीज़ के लिए टीम 360 एक बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी लेकर आई, एक बहुत शानदार सिस्टम लेकर आई है, एक ऐसा टेस्ट लेकर आई है जिसके सहयोग से इतर बातों को भी डेवलप किया जा सकता है। कैसे? भाई एक ऐसा टेस्ट है जिसके बेसिस पे, एक ऐसा फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिसके बेसिस पे हम और आप बच्चे के ब्रेन की स्ट्रेंथ को जान सकते हैं कि बच्चे का जो ब्रेन है कौन से सब्जेक्ट को जल्दी पकड़ता है। जैसे वो बायोलॉजी को जल्दी पकड़ता है या मैथमेटिक्स को जल्दी पकड़ता है या इंग्लिश को जल्दी पकड़ता है। साथ ही साथ आपका बच्चा बातों को मन में तो नहीं रखता है, स्टेज पे जाने से तो नहीं डरता है, इंग्लिश में बात करने से तो नहीं घबराता है। उसका कौन सा ब्रेन ज़्यादा चल रहा है, लेफ्ट वाला या राइट वाला? एज फार एज साइकोलॉजी इज कंसर्न, अगर मान लो लेफ्ट वाला ज़्यादा चल रहा है ब्रेन तो वो बच्चा जो है लॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर राइट वाला ब्रेन ज़्यादा चल रहा है तो वो बच्चा आर्टिस्टिक बहुत होता है। आपका जो बच्चा, उसका ऑब्जर्वेशन लेवल कैसा है, स्पीकिंग स्किल्स कैसी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, वो अकेले
ज़्यादा काम कर सकता है या घर पे ज़्यादा काम कर सकता है, उसका जो है लीडरशिप स्किल्स कैसा है, उसका आईक्यू कितना है पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके, इमोशनल क्वेश्चन कैसा है, छोटी छोटी बातें तो नहीं पकड़ के बैठ जाता है, मन में तो नहीं रख लेता है, या विपरीत परिस्थितियों में कैसे बिहेव करता है, एडवर्सिटी क्वेश्चन कैसा है, उसका क्रिएटिव क्वेश्चन कैसा है, ये सारा का सारा कंटेंट इस टेस्ट के थ्रू आपको जानकारी में आता है। और उसके बाद आप और हम मिलकर तय करते हैं कि बच्चे के लिए बेस्ट करियर के लिए उसको कहाँ बढ़ाया जा सकता है, कौन कौन से स्ट्रेंथ वाले पार्ट है जिनका यूज करके उसका करियर बनाने में उसको हेल्प कर सकते हैं, और जो वीकर पार्ट जहां हमें नजर आ रहे हैं उन पे हम काम कर सकते हैं ताकि बच्चा बेस्ट से बेस्ट करियर बनाए। अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैं भी चाहता हूं या चाहती हूं कि मेरे बच्चे का बेस्ट से बेस्ट करियर बने और उसके लिए हम उसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे उसका करियर जो है गाइड करें, तो ये नीचे दिए गए नंबर पे जरूर संपर्क करें। हम और आप मिलके टीम 360 आपको सपोर्ट कर रही है, हम और आप मिलके बच्चे का बेस्ट से बेस्ट करियर बनाने में उसका सहयोग करते हैं। ये जो टेस्ट है पूरी तरह से साइंटिफिकली प्रूवन कंसेप्ट है, प्रूवन टेस्ट है, इसमें हम किसी भी तरह का कोई भाग्य नहीं बता सकते हैं, ना ही कोई ज्योतिष बता सकते हैं। जैसे भगवान ना करे किसी का मान लो स्कूटर चलाते वक्त एक्सीडेंट हो जाए, तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं, मान लो डॉक्टर्स के पास जाए कोई व्यक्ति उस मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, एक्सरे करा लो। एक्सरे में आया, मान लो आपके पैर में बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर देखते हैं यार आप एक बार एक्सरे करा लो। अब एक्सरे में आया फ्रैक्चर है, तो डॉक्टर क्या कहते हैं, प्लास्टर करा लो। तो आप प्लास्टर करना या एक्सरे करने का अर्थ ये थोड़ी है कि उसका कोई भाग्य देख दिया, ज्योतिष देख दिया। पूरी तरह से बायोलॉजिकली प्रूवन है कि भाई हाल फिलहाल आपके पैर की क्या स्थिति है, फ्रैक्चर हो गया, इस पर प्लास्टर बांध दो ताकि चीज़ ठीक हो जाए। क्योंकि वो रिपोर्ट से, एक्सरे रिपोर्ट से पता चल रहा है कि अभी हाल फिलहाल जो है उसके जो पाँव की क्या स्थिति है, पैर की क्या स्थिति है, कहाँ फ्रैक्चर है और किस जगह प्लास्टर करना चाहिए ताकि जल्दी से रिकवरी हो जाए और वो ठीक हो जाए बच्चा या जो भी एक्स पर्सन है। इसी तरीके से ये फिंगरप्रिंट टेस्ट है जिसका नाम है रिज एनालिसिस, जिसका यूज करके जो है बच्चे की जो स्ट्रेंथ है उसके ऊपर काम किया जा सकता है और उसको करियर में आगे बढ़ने में हेल्प किया जा सकता है।